विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवादिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव की कथा का लाभ कल्याणपुर कानपुर की पावनमय आनंदमय भूमि मां गंगा का पावन तट कथा के मुख्य यजमान श्री सिद्धार्थ जी गुप्ता, श्री विमल जी त्रिवेदी, श्री ललित जी तिवारी, श्री जितेंद्र जी शुक्ला, श्री पुष्पलता जी श्रीवास्तव, श्री अलका जी श्रीवास्तव, श्री संदीप जी कुशवाहा, श्री शैलेंद्र जी वर्मा, श्री अरुण जी यादव, श्री मानसिंह जी यादव, श्री कमलेश जी त्रिवेदी, ये सभी इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें हैं। बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा और कृपा, आज कथा का विराम दिवस है। आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति को देने वाली इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अविरल भक्ति, शिव भक्ति, हमारे भगवान शंकर की जो भक्ति है, कानपुर में जो कथा चल रही है वो शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा है। शिव की जो भक्ति है, भगवान शंकर की जो मूल भक्ति का क्रम वर्णन किया गया, कहते हैं कि वो थोड़ा सा करने में भी बहुत कुछ दे देता है। जैसे एक शिव महापुराण में भील की कथा आती है। आप सभी लोगों ने शिवरात्रि की कथा सुनी होगी, भील की कथा सुनी होगी। एक भील अपने बच्चों के पेट भरने के लिए, मृगा करने के लिए वन में हिरण को मारने के लिए गया। उसका उद्देश्य है बच्चों का पेट भरना। अब ये बात समझने वाली होती है कि पेट भरने की जवाबदारी अगर जिस परमात्मा ने पेट दिया है, जिस परमात्मा ने शरीर दिया है, जिस परमात्मा ने हमको ये शरीर प्रदान करा है, उसको पेट भरने की जवाबदारी भी उस परमात्मा की होती है। पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की है, तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी परमात्मा की नहीं है। वो भरेगा तुम्हारा पेट, वो तुम्हारा पेट भरने में पीछे नहीं हटेगा। ये जवाबदारी परमात्मा की है। यदि आप सोचें, यदि आप विचार करें कि मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं, या मेरे परिवार का पेट मैं भर रहा हूं, या मेरे परिवार को मैं चला रहा हूं, या मेरे परिवार को मैं संभाल रहा हूं, तो ये आपका भ्रम है। इसको केवल भ्रम कहा गया कि आप कुछ कर रहे हैं।
आप अपने परिवार का पेट भर रहे हैं या आप स्वयं करेंगे तब परिवार का भला होगा, यह आपका भ्रम है। जिसके मन में ये बात आ जाती है कि मैं परिवार का पेट भर रहा हूं या मैं परिवार को पाल रहा हूं या मैं परिवार को संभाल कर चल रहा हूं, या कोई जजमानों में भी इतने जजमान हैं, ये सारे जजमानों में से कोई ये सोच ले कि कथा मैं करा रहा हूं, तो ये सब भ्रम है हमारा। सियोर वाला महाराज सोच ले कि वो कथा बाच रहा है, तो ये भ्रम है हमारा। अगर आप परिवार को चला रहे हो, आप परिवार का पेट भर रहे हो, तो 2 महीने के लिए कहीं चले जाओ, 2 या 3 महीने के लिए कहीं चले जाओ, जाकर छुप जाओ, तो भी तुम्हारे परिवार के जो लोग हैं, तुम कहीं चले भी जाओगे, जिस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया है, पेट भो भरता है, तुम गए भी तो वो व्यवस्था कर देगा। ये हमारा भ्रम है, और इस भ्रम में हम जी रहे हैं कि हम हमारा पेट भर रहे हैं, या हमारे बच्चों का पेट भर रहे हैं, या मेरे बच्चों को मैं लेकर चल रहा हूं, मेरे बच्चों को मैं कुछ दे रहा हूं या मैं प्रदान कर रहा हूं, तो ये आपका भ्रम है, केवल भ्रम। जी रहे हो तब तक परिवार का एक माला या एक गोदड़ी या एक वस्त्र सी रहे हो, और जिस दिन चले जाओगे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, जिस दिन चले जाओगे तुम्हारे जाने के बाद भी जितने घर में लोग हैं वो भूखे नहीं मरेंगे, उनका भी भरण पोषण मेरा महादेव कर देता है। हम चिंता करते हैं, हम टेंशन लेते हैं, मैं नहीं होऊंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। एक जगह की बात आपको बताएं, सत्यता की बात है। एक बार नर्मदा जी के घाट पर कथा थी, और किसी कारणवश समिति शुरू दिन का भोजन जो भक्त लोग आए हुए थे पंडाल में उनको नहीं दे पाए। भक्तों का मैसेज सीहोर गया कि गुरुजी तक खबर पहुंचाओ, रात की 11 बज रही है और हमको भोजन नहीं मिला। कुछ नहीं, बाजार में उस समय दुकान भी नहीं लगती थी इतनी सारी, अब तो दुकान भी लगने लगी है, तो पेट भर ले आदमी। हम लोग सब भूखे हैं। समीर जी आशीष जी को फोन करे, आशीष जी आकाश को बोले, आकाश हमारे पास आया, कहा गुरुजी वो रात्रि हो गई है, 10:30 पौने 11 बज रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं। समिति क्या कर रही है, हमारा दूसरे दिन से चालू होगा, आज हम व्यवस्था नहीं कर पाए। इतनी पब्लिक, बच्चे छोटे छोटे भूखे रहे। हमने आकाश से कहा काम करो, ये तो वही कथा हो गई जो हम कथाओं में कहते हैं कि तुम नहीं रहोगे तो भी तो भगवान पेट भरेगा। कोई जरूरी है कि समिति भोजन देगी तभी इनका पेट भराएगा। हमने कहा चालू करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये इसी 2-3 साल के अंदर की ही बात आपको बता रहे हैं, पर स्थान का नाम इसलिए नहीं लेना चाहते कि किसी समिति का नाम खराब हो, इसलिए हम उसको बोलना नहीं चाहते। अब करो जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आकाश ने माइक लिया और कह दिया नाम जाप करो। अब भूखे तो हो, भजन करने में क्या जाता है। ये कथा
अगर वो गांव के लोग भी सुन रहे होंगे तो उनको ज्ञात होगा कि हमने पहले दिन का भोजन नहीं दे पाए थे, तो भोजन एक लोडिंग ऑटो में भरकर 68 किलोमीटर दूर से कोई गांव का व्यक्ति भरकर पूरी और सब्जी लाकर खिलाकर गया। आप नहीं हो, आप ये ना सोचें कि मैं करा रहा हूं या मेरी सामर्थ्यता है या मैं कर सकता हूं या मैंने करा है, ये कुछ भी नहीं। आप आओगे तो भी कथा होगी, नहीं आओगे तो भी कथा होगी। सियोर वाला महाराज रहेगा तो भी कथा होगी, नहीं रहेगा तो भी कथा होगी। शिव पुराण तो निरंतर मेरे वेद व्यास जी ने जो लिखा है, वेद व्यास जी ने जो दिया है, इस पुराण को अब मेरा विश्वास करता है कि पहले के समय में लोगों ने इस शिव पुराण को दबा कर रख दिया था, छुपा कर रख दिया था, क्योंकि इसमें इतने उपाय बताए गए हैं कि आप कैंसर बीमारी से कैसे छूट सकते हो, आप लीवर किडनी को कैसे सही कर सकते हो, आप शुगर बीपी को कैसे सही कर सकते हो, आप थायराइड को कैसे कम कर सकते हो, आप घुटने के दर्द को कैसे सही कर सकते हो, आप कमर का दर्द, कोई गुरिया खसक गया, कोई पाइंट नीचे आ गया, उसका क्या है। रजो धर्म वाली नारी को भी रजस्वला धर्म में जो तकलीफ होती है उस तक का फल लिखा है। एक पत्र में आया है, एक पत्र में एक नारी ने लिख दिया कि मेरे जीवन का, मेरे डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि तुम्हारी दवाई बंद ही नहीं हो सकती थी जिंदगी भर। शालिनी अंकित राय झांसी उत्तर प्रदेश से आए। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शालिनी अंकित राय दिख गए क्या? अच्छा, सामने हाथ हिला तो एक बार ऐसा। हाँ जी, श्री शिवाय नमस्ते। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव मैं नहीं जानती हूं कि मैं आपकी इस पावन शिव महापुराण को श्रवण करने कैसे आई हूं। मैं अपने घर वालों से जिद कर कर बाबा को धोख लगाने आई हूं, प्रणाम करने आई हूं। धोख लगाने का मतलब होता है प्रणाम करना, नमन करना। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या महत्व है मैं बखान करूं गुरुदेव। मुझे 2014 से, अभी कौन सा साल चल रहा है, 22, 2014 से रजो धर्म की समस्या थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको जिंदगी भर गोलियां खाना पड़ेगी, ये दवाई आपकी जीवन भर बंद नहीं हो सकती। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, आचमन का जल लेना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ और बेलपत्र खाना चालू करा, मेरी दवाई छूट गई और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं। ये गुरु जी कृपा है शिव जी की, बाबा की कृपा। फिर देखिए गुरुदेव, मेरे बाबा ने कृपा क्या करी, जब दवाई गोली बंद हो गई तब दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि मेरे पेट में 22 mm की गांठ बताई थी। अब विचार करा कि बाबा तूने रजो धर्म से तो मुझे अच्छा कर दिया, पर मेरे पेट में 22 mm की गठान है, कुछ भी करो इसको सही कर दो। 3 माह पहले मेदांता में जाकर हमने इस गठान को दिखाया तो अल्ट्रासाउंड में वो गांठ आई है और उसको ऑपरेशन का डॉक्टर बोले। गुरुदेव मन नहीं माना और बेलपत्र को फिर चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाती, रोज उठा कर लाती और खाना प्रारंभ करा। जल शिव जी को चढ़ाती, आचमन करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 22 mm की जो गांठ थी, दूसरी बार मेदांता हॉस्पिटल में फिर दिखाने के लिए गई तो वो गांठ गल चुकी थी। बाबा की कृपा देखी, जो 22 mm की गांठ थी वो भी गल गई थी। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण कहती है, ये तो दुनिया के लोगों ने शिव पुराण को नीचे दबा कर रख दिया था, क्योंकि इसमें वो उपाय हैं, वो चीजें हैं जिसको हम निकाल कर अपनी जिंदगी को सुख से जी सकते हैं।
खुशियों से जी सकते हैं। इस शिव महापुराण के कारण ना जाने कितनों के तो धंधे चौपट हो गए होंगे, क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। उसके पास में खुद डॉक्टर उसके पास में है कि मैं एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, एक बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उसको खाऊंगी और मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। ये उसका विश्वास कहता है, ये उसका भरोसा कहता है। जिन नारियों को संतान नहीं होती, ये पत्र पढ़े, बच्चे का फोटो लगाया है, निधि पांडे 4 साल से संतान नहीं थी। कहीं बैठी हो निधि जी पांडे, कल्याणपुर से हैं। जहां कहीं बैठी हो निधि जी, दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। 4 साल से संतान नहीं हो रही थी गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे यहां संतान का सुख नहीं है, यह पत्र है। पर सफेद आंकड़े का प्रयोग वाला उपाय किया और बेलपत्री और जल का प्रयोग करा और मेरे यहाँ 4 साल के बाद फिर संतान बाबा की कृपा से प्राप्त हो ही गई। ये शिव है। बैठिए, कहीं बैठिए। एक पत्र और देखिए, 9 साल के बाद ये लिखा, कल्पना शुक्ला पत्नी श्री जितेंद्र जी शुक्ला, हरदेव नगर, खाड़ेपुर, कानपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 साल संतान नहीं हुई, ये पत्र में लिख रही है। 5 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई, तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और बाबा पर चढ़ाए हुए जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 5 वर्ष के बाद मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। आप दिल से उसको कहो। ये तो दुनिया के लोगों ने इस शिव महापुराण को नीचे दबा दिया था, इसको प्रकट नहीं होने दे रहे थे, इसको सम्मुख नहीं आने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, जरा सा जल का आचमन करेगी और इसका शरीर ठीक हो जाएगा। एक बेलपत्र खाएगी और रोग मिट जाएगा। भगवान का भजन करेगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेगी और कष्ट दूर होगा। ये दुनिया के लोग चाहते थे कि अगर सम्मुख आ गई शिव पुराण तो फिर अपना क्या होगा। अब लोगों का विश्वास शंकर भगवान के प्रति इतना जागृत हो गया, इतना जागृत, अभी कल की या परसों की बात है, एक बूढ़ी अम्मा चली आ रही, पुलिस वालों ने, जितने भी पुलिस कर्मी लगे हुए थे, उन्होंने उसको रोका, फिर भी वो तो अंदर घुसी आई। मेरे को तो स्टेज पे ही जाना, 80 साल की होगी, फिर भी पुलिस जवानों ने उसको रोका। अभी कथा चल रही है, बाद में मिल लेना। वो अम्मा पीछे पड़ गई, तुम्हें मिलवाना पड़ेगा। पुलिस के जवानों ने उसको रोक कर रखा। कथा समापन हुई। जाते जाते हम गाड़ी से जब उससे मिले तो उस मां के शब्द थे, एक शब्द उस मां का बहुत सुंदर था कि गुरुदेव, पहले सब फ्री बैठे रहते थे तो सब झगड़ते थे, जब से शिवपुराण टीवी पे आने लगी है सब व्यस्त हो गए, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई। उसकी माता का प्रेम देखिए, बड़ी खुशी, बड़ी आनंद था बूढ़ी माँ की। 80-82 की होगी और ज्यादा की हो सकती है। उसका प्रेम आत्मीय। आपका विश्वास जागा है शंकर के प्रति, और जिस दिन भगवान शिव के प्रति पूर्ण भरोसा जाग जाता है, भगवान शिव के प्रति पूर्ण भरोसा केंद्रित हो जाता है, तो जीवन का एक आनंद उत्पन्न हो जाता है। आप शंकर के हो गए, शंकर आपके हो गए। अब जरा विचार करिए, शिव जी का एक नाम महामृत्युंजय है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, मौत को भी जो जीत लेता है, वह महामृत्युंजय।
किसी ने पूछा, गुरुदेव इतनी कोरोना महामारी में मौतें हुई हैं, उस समय पर देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, कई लोगों ने अपने पुत्र के लिए, कोई ने अपने पति के लिए, कोई ने अपनी पत्नी के लिए, कोई ने अपने बेटे के लिए, कोई बेटी के लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान भी करवाया, पूजन भी करवाया। उसके बाद भी ये मृत्यु क्यों हुई है, कारण क्या है, हम उनसे कहना चाहेंगे। शादी में जाना रहता है तो पहले से तैयारी करना पड़ती है। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? तुम्हारी बहन के घर शादी में जा रहे हो तो आपको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे, आप मत करो 4 दिन पहले तैयारी, पर 2-4 घंटे पहले तो करोगी कि बैग में सामान रख दूं, साड़ी रख दूं, सामान रख दूं, उसको देने के लिए लिफाफा रख दूं, उसको देने के लिए कपड़ा रख दूं, उसकी साड़ी रख दूं, उसका सामान रख दूं। कथा में आने से पहले तुमने तैयारी करी है। 9 बजे कथा चालू होगी, 5-6 बजे से घर से निकली हो। इतनी जल्दी तो तुम जिंदगी में कहीं नहीं गई होगी। समिति वाले कह रहे थे, हमने तो सोचा था कि यह पंडाल भी पूरा भरा जाएगा तो बहुत है, पर आज तो दम लगा दी उन्होंने, 7 लाख 7.5 लाख के करीब में लोग पहुंचे गए। जरा विचार करिए, कड़कती धूप, दोपहर का समय, चिलचिलाती धूप, दोपहर का समय, और लोग सिर पर तप रहा है, अपना अपना रुमाल गमछा पल्लू डाल डाल के बैठे हुए। नमन है आपकी भक्ति को, प्रणाम करता हूं। पर ऐसी समिति को भी नमन करता हूं जो लोग रोज इतनी धूप पड़ने के बाद भी टेंट नहीं लगा सके। आपकी समिति को भी नमन करता हूं। रोज देखा इन्होंने, इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी धूप पड़ रही है, उसके बाद भी नमन सभी को मेरी ओर से, प्रणाम। और जिनकी कथा है अगली 13 तारीख से, उनसे भी कहूंगा थोड़ी व्यवस्था इन साधारण से लोगों के लिए, जो केवल मेरे शंकर के लिए आते हैं, उनके लिए कर देना, बस बहुत। आपसे सीवर वाले महाराज ने कभी 25-50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं मांगा। आपसे केवल इतनी व्यवस्था मांगता हूं कि इनकी खिचड़ी प्रसाद हो जाए और इनके छांव हो जाए, जिससे ये पड़े रहकर कथा का लाभ ले लें। कुछ नहीं चाहिए, आप अपना जीवन मस्त जियो। कई लोग कहते हैं सीवर वाला महाराज बहुत कड़क कहता है, कहने में पीछे नहीं हटते, काय को हटे, उसमें क्या दिक्कत है? अलमस्त होइए, अपनी जिंदगी को जितना मस्त होकर जी सकते हो, जितने आनंद के साथ जी सकते हो, जितने शिव समर्पण के साथ जी सकते हो, उतनी खुशियों का आनंद लेकर जियो। इतनी कड़कड़ा की धूप में भी आप सिर पर रुमाल डालकर, अपने छोटे छोटे बच्चों को साड़ी के पल्लू से ढककर अगर कथा सुन रहे हो, तो ऐसी भक्ति दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती जो यहाँ कानपुर और लखनऊ में मिली है। ये कानपुर साइड में मिली है। ये कानपुर के श्रोता अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो हमसे पूछ रहे थे, भैया जी आपको कैसा लगा? मैंने कहा, कानपुर की ये गंगा माँ के तट की पावन धरा के जितने ये श्रोता भाई बहन हैं, इनके जैसा प्रेम दुनिया में कहीं नहीं मिला। इतना प्रेम है इनके। इसीलिए शायद उन्होंने गाया होगा, छोरा गंगा किनारे वाला। ये आत्मीय प्रेम है तुम्हारा। ये आपका स्नेह है, आपका प्रेम है, वात्सल्यता है, आपकी करुणा है। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। शिव महापुराण में वो बल है, आप उसका स्मरण करिए, आप उस तत्व को धारण करिए, आप उस भक्ति को धारण करिए, आपको सुख का अनुभव होगा।
एक बात और अच्छे से याद रखिएगा, कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना, इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग, बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। एक यही प्रयोग का एक फल आया, देखिए। मैं आरती शुक्ला कानपुर से हूं, गुमरी नंबर 5, गुमठी नंबर 5। भोले बाबा की भक्ति का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव, कहीं बैठी होंगी तो स्मरण कर रही होंगी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुदेव। 2021 में मेरा लड़का दोस्तों की संगत में आ गया और 302 में अंदर चले गया, जेल गया। 11 महीने वो अंदर रहा जेल। गुरुदेव, मैं क्या बखान करूं, उसके लिए हमने पूर्ण प्रयास करा पर वो उसकी रिहाई नहीं हुई। तभी पता चला कि एक कागज अगर मिल जाए, जो कागज अदालत में मांगा गया है और 15 दिन दिए गए, अगर वो कागज मिल जाता तो मेरा बच्चा छूट सकता। अब उस कागज को पाने के लिए हमने पूरी मशक्कत कर दी पर वो कागज नहीं मिला गुरुदेव। हम सब लोग उम्मीद छोड़ दिए, लेकिन तभी आपका बताया गया एक बेलपत्र, पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग हमने करना प्रारंभ कर दिया। केवल एक बार उस बेलपत्री की सोमवार अष्टमी का भाव था और समर्पित किया। बाबा की कृपा से 20 मिनट बाबा का जाप किया। गुरुदेव,
मेरी बेटी का फोन आ गया कि भाई रिहा हो गया। ये शिव है, ये शिव है, ये शंकर है। बैठिए, कहीं खड़े हो तो बैठ जाइए। ये ओखरदानी है। इसका प्रयोग कि ये बेलपत्र वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, जल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते हैं, चावल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, गुलाब की पंखड़ी भी वही है जिसको आप चढ़ाते आए, जल वही है, गुलाब वही है, पत्ती वही है, बेलपत्र वही है, मंदिर वही है। केवल इसको चढ़ाने के लिए तुम अब सोचते हैं लोग, हम तो कब से जल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से फूल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से चावल चढ़ा रहे हैं। तुम चढ़ा रहे हो, पर अभी तक जो चढ़ा रहे थे, जैसे सास चढ़ा के आती थी ना, वैसे नियम से चढ़ा रहे थे। हमारी तो सास भी आंवले की पूजन करती थी, तो हम भी कर रहे हैं। जैसे घर में तुम्हारे भगवान के पूजन सास भी करती थी, तो हम भी कर रहे हैं। वो भी 2 अगरबत्ती लगाते थे, हम भी लगा रहे हैं। दुकान जाते हो, सफाई करते हो, 2 अगरबत्ती लगा देते हो। जैसे पहले से चला आ रहा है वही की वही तुम अभी तक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी सास करती थी, हमारे ससुर करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हमारी माँ करती थी। जो पहले से करती आई उसका स्मरण तुमको रखा। तुम विश्वास रखकर नहीं कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो कि हमारे यहाँ से तो पहले से चले आ रहे हैं, हम तो पहले से करते आ रहे हैं, हम तो पहले से मंदिर जा रहे हैं। ये तुम एक नियम बनाकर कर रहे थे कि हमारे पूर्वज करते आए हैं तो हमको करना है। पर अब तुम जो जल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो बेलपत्री चढ़ा रहे हो, अब तुम जो चावल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो धतूरा चढ़ा रहे हो, अब तुम जो पुष्प चढ़ा रहे हो, उसको चढ़ाने में तुम्हारा पूर्व का समय भूल गए। अब तुम्हारा विश्वास अंदर से जाग गया कि मैं जब चढ़ाऊंगी तो मेरा महादेव मेरे लिए तत्पर खड़ा। अब गया समय, अब तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया। अब विश्वास की जागरूकता, अब विश्वास की प्रबलता आ गई, अब विश्वास जागृत हो गया, भरोसा दृढ़ हो गया। और जब भरोसा दृढ़ हुआ, विश्वास जागृत हुआ, तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। और अच्छे से समझो इस बात को, और सरलता से समझ लीजिए इस बात को। और सरलता से समझना ऐसा, जब तक लड़की कुंवारी रहती है उसको देखने वाले बहुत आते हैं। बोलो री कानपुर की जीजियों, कल्याणपुर वाली हो, बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? लड़की कुंवारी है, उसको देखने वाले ढेर आएंगे। पिताजी ने बात करी उनसे, उनके यहां से देखने वाले आ गए। पिताजी ने बात करी उनसे, उनको देखने वाले आ गए। पिताजी ने बात करी उनसे, उनके हमारे मामा जी के रिश्तेदार आ रहे हैं, मेरे काका जी क्या आ रहे हैं, मेरी बुआ जी क्या आ रहे हैं, मेरे फूफा जी क्या आ रहे हैं, सबके रिश्तेदार आ रहे हैं देखने के। लड़की कुंवारी है तो उसको देखने के लिए ढेर आते हैं, ढेर। उसको देखने वाले ढेर आते हैं। और वो लड़की का विवाह हो गया तो उसके बाद कोई आता है क्या? अरे बोलो मेरी जीजियों, आया कोई? नहीं। लड़की कुंवारी है तो देखने वाले ढेर आएंगे, जब विवाह हो जाएगा तब कोई नहीं आएगा। उसी तरह जब तक हमने शिव पर विश्वास नहीं करा तब तक ये मन भटकता रहा। किसी ने बताया वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा। अपन भटकते रहे। कोई कहता काल सर्प दोष है, कोई कहता वास्तु दोष है, कोई कहता पितृ दोष है, कोई कहता ये दोष है, कोई कहता वह दोष है। हमने जिंदगी भर सारे दोष निकाले, पर हम ये नहीं निकाले कि हमारे कर्म में क्या दोष है। हमने वास्तु दोष की पूजन कराई, पितृ दोष की पूजन कराई, काल सर्प दोष की पूजन कराई, पर अपना दोष भी तो मिटाओ कि हम पूर्व में जो करकर आए हैं वो कटेगा कैसे। मकान का सीढ़ियां यहां से बनाओ, बाथरूम तोड़ो यहां से बनाओ, रसोई घर उधर बनाओ। हमने पूरा तोड़ दिया, उसके बाद भी सुख नहीं आया। हमने 4 बार जाकर पितरों की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया। हमने काल सर्प दोष की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया। फिर वो सुख क्यों नहीं मिल रहा? उसका एक कारण है
ये सब दोष तो बाद में है, पहले हमने पूर्व में जो कर्म करा था, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को कष्ट दिया होगा, वो दोष जो हमारे कर्म में लिखा हुआ है वो कोई पूजन से नहीं कटेगा, बस केवल कटेगा तो आपके भजन से कटेगा। आप करो भगवान की भक्ति, आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना कीर्तन करोगे, आपको स्वयं को करना पड़ेगा। मैं खाऊंगा मेरा पेट भराएगा, ये खाएंगे इनका पेट भराएगा, आप खाओगे आपका पेट भराएगा। भगवान की पूजन में तुम्हारा टच चल सकता है। पति पूजन करेगा, पत्नी टच करके बैठी रहेगी, ये तुम्हारी भगवान के पूजन में चल सकता है, पर कर्म काटने में टच नहीं चलता। कर्म काटने में टच नहीं चलेगा। कर्म काटने में हमें स्वयं को काटना पड़ेगा। जिसको दुख है, जिसको तकलीफ है, वो स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, वो स्वयं भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। हां, अगर शरीर से नहीं उठ पा रहे हो तब घर में बच्चों से कहो मेरे मंदिर चले जा, थोड़ा सा पानी लिया शिव जी को चढ़ाकर, घर से लेकर जाना जल शंकर को चढ़ाना, उसी कलश में थोड़ा सा लेकर आ जाना, थोड़ा सा लेकर आना। हम क्यों कहते हैं कि जिस लोटे को घर से लेकर जाओ, पानी भर कर लेकर जाओ, उसको मंदिर से खाली मत लाओ। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भरे 2 बूंद लेकर आओ, पर लेकर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण होता है, जब तुम मंदिर पे जल चढ़ाकर खाली लोटा लेकर आती हो, कोई अच्छे शुभ कार्य के लिए जा रहा होता है, तो आप खाली लोटा लेकर आएंगे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कहीं दोष उत्पन्न ना हो जाए। कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, आप जल चढ़ाकर लोटा जब लाओ, उसमें 2 बूंद भी अगर जल होगा तो तुम्हारा मुख देखकर अगर कोई कार्य के लिए निकल भी गया तो उसका कार्य सफल हो जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे भरा हुआ कलश देखा जाता है तो जल चढ़ाकर जब आप आ रहे हो, इसलिए हम कथा में भी कहते हैं, कोई शंकर जी के मंदिर जाने वाला, शिव जी पे जल चढ़ाने वाला, शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की कथा सुनने वाला, कहीं से निकल कर जा रहा हो, उसका केवल मुख का दर्शन कर कर आप चले जाओ किसी काम के लिए, आपका कार्य वो सफल होकर ही मानेगा। केवल वो शिव के मंदिर से आ रहा था, केवल शंकर की चौखट से आ रहा था, केवल शिव के द्वार से आ रहा था। जैसे दूल्हे को हल्दी चढ़ जाती है, दुल्हन को हल्दी चढ़ जाती है, मेहंदी लग जाती है, तो दूल्हा दुल्हन भी अकड़ में रहते हैं। और कितने दिन? जब तक वो तोरण नहीं लग जाए, माला नहीं पड़ जाए, भावर नहीं हो जाए, इसके बाद कोई किसी को नहीं गिने, बेचारा दूल्हा दुल्हन अकेले बैठे, गाड़ी तो ले आओ रे, हमको जाना है, गाड़ी तो लाओ। वो केवल थोड़े दिन की दूल्हा दुल्हन का अकड़ है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव के द्वार जाता है, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, या उसकी चौखट का दीदार कर कर दर्शन कर कर चला जाता है, वो उसको अकड़ नहीं रहती। वो शंकर का जो भस्म शिव के शरीर पर रहती है, वो भस्म की चमक उसके चेहरे पर जीवन भर रहती है, जीवन। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कंटी जावांगी, भोले मेरे शंभु हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जाऊं। भगवान शिव की कथा कर, आपका विश्वास जागृत हुआ है। अब आप पुरातन समय के अनुसार
मेरी सास जल चढ़ाती थी वो नहीं, अब आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें आपका विश्वास है कि मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, बाबा मेरी सुनेगा। मेरा पिता, मेरा बाबा अभी बैठा है, बोल बम का नारा है, जरा इतना धीरे नहीं, जरा दमदारी से, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। तो बाबा हमारा सहारा बना हुआ है। कोई भी हाथ छोड़ दे, कोई भी हमारा साथ छोड़ दे, पर एक मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे पल पल, घड़ी घड़ी, क्षण क्षण में तुम्हारे साथ हर पल। और फिर कह रहा हूं, इस व्यासपीठ से दिल से कहकर जा रहा हूं, आपने दिल से सुना है, दिल से सुना है। 3 महीने बाद जो रेलवे ग्राउंड में जो कथा होगी, मेरा विश्वास कहता है आपका भी पत्र यहां रखा होगा कि बाबा ने मुझे कृपा की, मेरे बाबा ने। और तारीख लिख लेना, आज कथा विराम हो रही है और उसका 3 महीना जोड़ के रखना कि मेरे बाबा ने तुमको दिया कि नहीं दिया, किया कि नहीं किया। शंभु है वो, शिव है वो, आनंद है वो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आपका विश्वास जागृत करें, आपका भरोसा जागृत करें, आपकी दृढ़ता जागृत करें। जब जागृत हो जाएगी तब सुख अपने आप आ जाएगा। मंदिर जाते हो आप लोग, सब जाते हो? विश्वास रखकर जाना, भरोसा रखकर जाना। जब घर से जल लेकर जाओ ना, जब घर से जल लेकर जाओ, तब मटके में से जब पानी भरो, लोटे में से पानी भरो, नल में से जब पानी भरो, तुम जब घर से जल लेकर जाओ तो तुम्हारे भीतर एक विश्वास होना चाहिए, मैं अपने बाबा से मिलने जा रही हूं। अपने घर का दुख, दर्द, तकलीफ, मेरे मन की बात मैं बाबा से कहने जा रही हूं। अगर तू नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? अगर तू नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन? और अगर तू नहीं आएगा तो मुझे बचाने फिर आएगा कौन? तेरे ही तो भरोसे पर जी रही हूं मेरे शिव, तेरा ही नाम लेकर जी रही हूं, तेरा नाम। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार। काशी नगरी से आया मेरा भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार। काशी नगरी से सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार। सुन के पुकार, हो के नंदी पे सवार। काशी नगरी से आया मेरा भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार। काशी नगरी से काशी नगरी से आया मेरा भोलेनाथ। काशी नगरी से आया मेरा भोलेनाथ। जय हो।
भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, ऐसा निराला भोला रूप बनाए। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, ऐसा निराला भोले रूप बनाए। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोला रूप बनाए। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। गले सर्पों की है माल, हो गए नंदी पे सवार। गले सर्पों की है माल, हो गए नंदी पे सवार। काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार। सुन के काशी नगरी से आया मेरा भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार, होके मृगछाला पहने भोले जटाऊं गंगा, चमचम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाऊं गंगा, मृगछाला पहने भोले जटाऊं गंगा, चमचम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने जटाऊं गंगा, चमचम चमकता है माथे पे चंदा। गोरा करे है सिंगार, होके नंदी पे सवार। गोरा गोरा करे है श्रृंगार, होके नंदी पे सवार। गोरा करे है श्रृंगार, होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार। सुन के सुन के भक्तों की पुकार,
होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार। काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, 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 काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। अपनी जगह बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। भाव से, दिल से, आनंद से भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने वाला भाव से कहो। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से कहो बाबा से। भगवान से दिल से कहो, हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे। श्री नमस्तो श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलवारे, वेश है मंगल मंगलवारे। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से करो प्रार्थना। संकट कुछ भी हो, दुख कैसा भी हो, जब तक कुंवारी है बेटी उसको देखने वाले ढेर आएंगे, जब शादी हो जाएगी तो एक जगह स्थिर है, फिर कोई नहीं आता। उसी तरह शंकर भगवान का सेवा करने वाला, पूजन करने वाला, भजन करने वाला, शिव मंदिर जाने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला फिर कभी नहीं भटकता, एक जगह स्थिर हो जाता है, फिर उसका भटकना बंद, भटकन बंद हो जाती है। उसकी भक्ति का बल बढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। आज बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही है, मनोरथ को दूध पिला। जब बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिलाती है, बहुला गाय जब अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही होती है, तब
मनोरथ को दूध पिलाते 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 मुंह में फेन आ जाता है। बछड़ा जब दूध पीता है ना, आप दर्शन करिएगा, जब चिंकियां गाय होगी, बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में थोड़ा साइड में फेन हो जाता है। जब मनोरथ के मुख में फेन आया, वो फेन उड़ा, उड़कर शिवजी जहां पर तप कर रहे थे, साधना में लीन थे, वहां पर वो फेन चला। शिवजी को चढ़ने वाली सारी वस्तुएं झूठी हैं। मेरे भोलेनाथ जी कहते हैं, तुमने दूध चढ़ाया, वो भी गाय के बछड़े का झूठा है। फूल चढ़ाया, वो भौरे का झूठा है। मीठे का भोग लगाया, वो चींटी चींटा मक्खी का झूठा है। सब झूठा। जल चढ़ाया, वो मछली का झूठा है। जितनी भी वस्तु हम भगवान शंकर को दे रहे हैं, वो सब झूठी है। शिव जी कहते हैं ये सारी वस्तुएं झूठी है। ये ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं भगवान विष्णु को, भगवान नारायण से कह रहे हैं ब्रह्मदेव कि शंकर भगवान को जो भी चढ़ा वो सब झूठा है, शिव जी को जो चढ़ा वो झूठा है। इसके बाद भी शंकर भगवान राजी रहते हैं अपने भक्तों से। शिव जी उसके बाद भी राजी रहते हैं अपने भक्तों से। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण कहती है उसका केवल एक कारण है। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव तुम कहते हो कि मुझे चढ़ी हुई सारी वस्तु झूठी है, पर एक बात शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया, जल झूठा है, दूध झूठा है, फूल झूठा है, मिष्ठान झूठा है, मैं मानता हूं सब झूठा है, पर जो मुझे चढ़ाने आया है उसका दिल सच्चा है। जो मुझे समर्पित करने आया है उसका आत्मा, उसका मन, उसका चित्त सच्चा है, उसका हृदय सच्चा। अब आप लोग अगर आए हो, अगर आप लोग यहां पहुंचे हो, दिल रखकर पहुंचे हो, यहां कुछ भगवान ये नहीं देख रहा है कि तुम क्या लेकर आए हो, भगवान ये देख रहा है कि तुम निर्मल मन सो मोही आवा, मोही छल छिद्र कपट, मुझे निर्मल मन चाहिए। मुझे निर्मल चित्त चाहिए। और वो निर्मलता कहां से आएगी? वो कहीं दूसरी जगह से प्रकट होने वाली नहीं है। वो कहीं दूसरी जगह से प्राप्त नहीं होगी। वो निर्मलता आपका जो कोमल भाव है, मन है, हृदय है, चित्त है, भगवान की अविरल भक्ति है, बस उसी से प्राप्त होगी। वो निश्चित है। आप लोगों से एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस लाखों की संख्या में आप यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपके स्मरण में एक बात होगी। हमने कहा था शिवजी को जल चढ़ा कर आओ तो थोड़ी देर एक बार पीछे पलटकर देख लिया करो देवादिदेव महादेव। अगर आप देहली पर नहीं भी बैठे हैं, साइड में नहीं भी बैठे हैं, तो एक बार बाबा को मुस्कुराकर उसको हृदय से बस निहार कर कह दो उसकी चौखट से कि तेरे दरवाजे पर आती हूं, मुझे भूल मत जाना, तेरी चौखट पर। मुझे भूलना नहीं।
ये पशुपति व्रत अपन लोग करते हैं ना, तो वो पशुपति व्रत में जो 5 दिए शंकर जी के मंदिर में जब अपन रखते हैं 6 दिए, उसमें से रखेंगे 6 दिए, आप जमीन पे आपको रखना पड़ेंगे 6 दिए, जलाना पड़ेंगे 5, भोग लगेगा 3 हिस्से में, 2 हिस्से मंदिर में छूटेंगे, 5 दिए मंदिर में छूटेंगे, 1 हिस्सा थाली में रखाएगा, जो दिया तुमने लगाया नहीं है, जलाया नहीं है, वो भी थाली में रखाएगा। पूजन करने के बाद जब अपने घर में आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर, अंदर नहीं, घर के बाहर सीधे हाथ पर उस दिए को जलाया जाता है। कौन से नंबर का दिया? जम के बोलो जरा। 6ठे नंबर का दिया। क्यों जलाते हैं उसको? उसका कारण क्या है? अगर आप शिव महापुराण पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को निकालेंगे, या स्कंद पुराण पढ़ेंगे, लिंग पुराण पढ़ेंगे, या नर्मदा पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें निकलता है कि पाशुपत्य व्रत की महत्वता, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता, पाशुपति अस्त्र की महत्वता, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। उसका मतलब क्या होता है? आपने मंदिर में दिया रखा और वापिस उठाया, उठाकर लेकर गए, घर के दरवाजे पर जलाया, अर्थात भगवान की साक्षी में, नंदी की साक्षी में पूजन कर कर आप भगवान को अपने दरवाजे की रोशनी दिखाने के लिए कि मेरा द्वार, आप जहां निकलेंगे मेरा दरवाजा यहां पड़ता है जहां दिया लगा रहे हैं, आप आइए। और सरल भाषा में समझ जाओ, कोई व्यक्ति आता है तो अपना कार्ड देता है, हम इसमें नौकरी करते हैं, हमारा ये भाव है, हम इसमें हैं, हम उसमें हैं, हमारी ये पोस्ट है, हम इसमें काम करते हैं। उसने अपना कार्ड दिया, कार्ड में एड्रेस लिखा रहता है कि कभी जरूरत हो, आप अगर कानपुर आओ गुरुजी तो ये मेरा कार्ड है, आप आ जाना। आप अगर अयोध्या आओ महाराज जी तो आप आ जाना। आप सीओर आओ तो आ जाना, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा एड्रेस है। उसी तरह ये 6ठे नंबर का और 5 जो दिए तुमने जलाए हैं पशुपति व्रत में, ये दिए नहीं है, ये तुम्हारे घर का एड्रेस है जो बाबा को बताकर जा रही हो कि मेरे दरवाजे पर पहुंचना है। आप आओ मेरे द्वार पर, बाबा आपकी कृपा है। हम पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा अगर आपके नगर में, अपने गांव में अगर हो रही है तो ये समझ लो कि कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव पर, ये गांव पर कृपा करना होगी बाबा को, इसलिए करा रहे, इसलिए करा दी उसने कराई। कहीं कृपा करना होगी उसको, कहीं दया करना होगी, कहीं उसकी उदारता। बहुला गाय अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही है, और मनोरथ को दूध पिलाते पिलाते मुख पर फेन आ गया, फेन आया, उड़ा, शिव जी पे गया, शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी को क्रोध आया तो शंकर भगवान ने मनोरथ को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। इतने में बहुला गाय को लगा कि मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। गौ माता जैसी दुनिया में कोई मां नहीं। भगवान ने उसके स्तन में दूध दिया है तो उसके बच्चों के लिए दिया है कि तेरे जो बच्चे होंगे, बछड़ा बछड़ी होंगे, ये दूध तेरे बच्चे के लिए दिया है। पर गौ माता के बछड़े को तो केवल मुंह लगाया जाता है, खींच कर उसके पास में बांध दिया जाता है और पूरा दूध उस बछड़े के सामने निचोड़ निचोड़ के निकाल लिया जाता है। तो भी गौ माता कभी नहीं कहती कि मेरा दूध मेरे बछड़े के लिए है और तुम पी रहे हो, कभी नहीं कहती। फिर गाय क्या करती है? जब ग्वाला पूरा दूध दोह लेता है तो गाय उसमें से थोड़ा सा दूध अपने बछड़े के लिए अपने थन में बचा लेती है।
अपने बछड़े के लिए गाय दूध अपने थन में बचा लेती है। ग्वाला इतना चतुर होता है, बछड़े को वापिस छोड़ देता है। बछड़े को वापिस छोड़ा, फिर उसने मुंह लगाया, गाय ने फिर दूध नीचे करा, इतने में बछड़ा फिर हटाया, ग्वाले ने फिर दूध निचोड़ लिया।